हाँ जी बेटा जी, तो इनकम टैक्स के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। 7 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 8वां सामने है। सर आज ये 2 क्वेश्चन करने हैं, इसके अंदर हमने दोनों ही बढ़िया है यार, उसमें मतलब कि अच्छा पॉइंट आपको मिलेगा पेपर के लिए। करंट रेजिडेंट एज 50 ईयर्स हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड। सैलरी 275, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी नेगेटिव 285, 285, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी 120। अच्छा जी, पहले आपको मैं पढ़ दूं वो क्या रखा है। इसने डिफॉल्ट स्कीम के लिए चूज कर रखा, तो फिर उसमें तो ये भूल जाए उस प्रॉपर्टी को। देन और सुनते जाएं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट फ्रॉम रबर प्लांट दिया हुआ है। अब यार यहाँ से भी देखना पड़ना है कि कॉम्पोजिट इनकम टाइप फील है। फिर रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी हैं। इसमें याद होगा कुछ पार्ट एग्रीकल्चर ट्रीट होना है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर। फिर एक पुरानी मिसकंसेप्शन होती है कईयों की, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, इसी में बता रहा हूँ, एंड इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। फिर क्या हो गया भाई, कंपनी की इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी 10(1) में, शेयर होल्डर के लिए तो डिविडेंड है। आईओएस में ले जाओ, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है इसकी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, एसटीटी ऑन सेल एंड परचेज दोनों, तो ये 112 ये वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के आगे लिखो नेगेटिव, ये तो मतलब ये एसटीसीएल है। ये एलटीसीजी के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाता है। हाँ, अगर एलटीसीएल होता तो उसे एसटीसीजी में से सेट ऑफ ना मिलता। लॉटरी जी ग्रॉस है आपकी, अच्छी बात है, नहीं तो ग्रॉस अप करते। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और एनएससी, ये भाई एटीसी आइटम है, ये डिफॉल्ट स्कीम में मिलेगा नहीं। इनकम माइनस सन राजू फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, क्लब नहीं होगा, स्किल टैलेंट वाला क्लब नहीं होता। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय राजू ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ स्पेशल टैलेंट, ये सर एफडी है। एफडी का इंटरेस्ट आपका क्लब होता ही होता है, चाहे एफडी का वो पैसा स्पेशल टैलेंट से कमाया गया हो। 64(1)(a) लगेगा, 1032 नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने ऑप्ट आउट कर रखा भाई। और नीचे लिख के आ गया कि मम्मी की तो इनकम है नहीं है, डज नॉट अर्न एनी इनकम। ठीक है भाई, इसका मतलब जो पापा जी की डाटा आपको दे रखी है, इसी में ही क्लबिंग आपने करानी है, जो सीधी सी बात है। आओ सर, वैसे तो हमें ये सारा आता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए क्लास में भी, पर एक ओवरव्यू ले लें। आ जाओ सर। देखिए पहले तो सैलरी की तरफ जाना होगा। सैलरी के अंदर आपके पास जी ग्रॉस सैलरी पड़ी है, और चाहे डिफॉल्ट रजीम है, 16(1)(a) की स्टैंडर्ड एक्शन लेनी ना भूलें, ये आपका हक बनता है। 16(1)(a) की स्टैंडर्ड एक्शन होने के बाद 225 की सैलरी बची, बढ़िया। फिर उसके बाद इसने लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का 115 बीएसी में तो अलाउ ही नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। लेट आउट में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, पर लॉस का सेट ऑफ तो अलाउड नहीं होता 115 बीएसी के अंदर भी। तो भाई ये 285 भी यहीं बैठे। अब आ गया आपका रबर वाला बिजनेस। थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन दोबारा पढ़ लें बेटा, ताकि कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें याद नहीं आ रहा। सर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में तो शुरू वाले चैप्टर्स में ही है। एग्रीकल्चर इनकम तो इन्होंने बेसिक्स में डाला हुआ। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट फ्रॉम रबर प्लांट्स, मैन्युफैक्चर किए होंगे जैसे ना रबर प्रोडक्ट रबर प्लांट से, तो ये तो मतलब ये कॉम्पोजिट हो गया भाई। इसमें 35-65 का रूल होता है। 35% इनकम आपकी बिजनेस की मानी जाएगी, 65% मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। याद है बेटा, टी कॉफी रबर और फिर बाकी चीजों के लिए रूल 7। तो हमने शुगर केन के भी क्वेश्चन किए थे तब। तो 2 लाख में से 35%, जो कम वाला है वो बिजनेस इनकम है, कभी अगर कंफ्यूज हो रहे हो। ज्यादा वाला एग्रीकल्चर है, ये आ गया। फिर भाई साहब इनका ना एक रिटेल में भी बिजनेस है, एक भी इसका होलसेल का भी बिजनेस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी हैं। तो आपने करना क्या है, इन दोनों को पहले करंट वालों को ऐड करो, उसमें से करंट लॉस माइनस करो। फिर बच रहा है कुछ, हाँ जी सर बच रहा है। पुराना लॉस देखो अब कितना सर, बहुत ज्यादा है सर वो तो, सर फिर उसको इतना ही सेट ऑफ करें, बात समझ रहे हैं? बाकी वो कह दो भाई अगले साल अगले साल। एलटीसीजी में से एसटीसीएल सेट ऑफ हो गया है जी, जो पहले ही प्रिडिक्टेबल था। अब मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूंगा, ये डिविडेंड रिसीव्ड है, रिसीव्ड मतलब टीडीएस कटा हुआ है इस पे, तो इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। 10% होता है डिविडेंड पे टीडीएस रेट, तो डिवाइड बाय 90% करके ग्रॉस डिविडेंड आपका आ जाएगा। फिर लॉटरी की इनकम इन्होंने पहली कह दी कि ग्रॉस है, तो इसलिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा। फिर वो माइनर बच्चे को बुला लो बेटा, 10,000 का उधर इंटरेस्ट है, ये आपने ऐड कर दिया है। अब उसके बाद भाई साहब 1032 नहीं मिला है, क्योंकि भाई 115 बीएसी यहाँ कहता है कि 1032 नहीं मिलेगा। उसके बाद जी आपके 80 सी वगैरह की डिडक्शन भी नहीं हो पाई है, क्योंकि आपने 115 बीएसी कर लिया।
तो कुछ खास नहीं है, बस हाउस प्रॉपर्टी जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि डिफॉल्ट रजीम में थोड़ा ध्यान रखें। हाउस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह पढ़ें, उधर इंटरेस्ट के बारे में पता करें, सारा आपको पता ही है। वो चीज के लिए देखने के लिए था ये। नाइन्थ क्वेश्चन जी आपने अपने आप ही करना होगा, क्योंकि ये रिटर्न फाइलिंग पे है भाई। वो चैप्टर आपने पढ़ रखा है या आगे पढ़ लेंगे जैसे भी है। सितंबर वालों ने तो पढ़ रखा है, अभी जनवरी वाले बेचारे आराम से चल रहे हैं। 10th क्वेश्चन देखने लगे हैं जी, इनकम टैक्स पोर्शन का लास्ट है ये। मिस्टर आनंद, द रेजिडेंट इंडियन, एज 45 ईयर, हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फो। प्रीवियस ईयर एंडेड दिस। He owns the industrial undertaking established in a SCZ, ठीक है, which commenced the operation during 1920, ठीक है। टर्नओवर इज दिस मच, 200 लाख। एक्सपोर्ट कहता है जी आपका 120 है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने 10 डबल ए की कंडीशनें पूरी कर दी हैं, प्रॉफिट इतना। तो भाई अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 डबल ए, अब अगर ये डिफॉल्ट में चला गया तो ये डिडक्शन भी नहीं मिलने वाली। ऑप्ट आउट कर दिया तो द्वार खुलेगा। आनंद सोल्ड द इक्विटी शेयर्स ऑफ द डिफरेंट इंडियन कंपनीज। कई इंडियन कंपनी से कहता मैंने शेयर बेचे, कोई नहीं पता कर लेते हैं। सैम लिमिटेड 150 रुपए पे शेयर बेचा, 120 पे उठाया था, एसटीटी उस वक्त दिया था। 2 फरवरी 2024 को खरीदा, 14 मार्च 2024 को बेच दिया। पक्का ही शॉर्ट टर्म है भाई, नंबर ऑफ शेयर दिए हुआ, ठीक है भाई। ये जैम लिमिटेड है, ये 100 रुपए पे शेयर बेचा है, 72 एसटीटी पेड उठाया था, 17 में उठाया था। सर इसका स्यापा पड़ने वाला हो, 31 जनवरी वाली फेयर वैल्यू चाहिए होगी इसके लिए, क्योंकि ये तो जेटली साहब इसके बाद अमेंडमेंट करके गए ना, तो आपको पता ही है। फिर इंडेक्सेस भी दिए हुए, डाउट आ रहा है कि यूज हो भी पाएगा। सेल प्रोसीड वर सब्जेक्ट टू ब्रोकरेज 0.1, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इतना। ब्रोकरेज की डिडक्शन मिल जाएगी, एसटीडी की डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। उसके बाद कहता है जी इसने ना लमसम 90,000 रुपए पे कर दिए 1923 को, वाइड चेक टूवर्ड्स द मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस टिल दिस डेट। ये लंबे पीरियड की पॉलिसी ले लिया भाई, ईयर गिन के डिडक्शन देनी पड़ेगी हमें। पर याद रखें अगर डिफॉल्ट में हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कैश पेमेंट भी है 7500 रुपए की, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की 5000 तक, ये भी एडजस्ट हो जाता होता है। रॉयल्टी का ये पॉइंट इंस्टीट्यूट बहुत बार चला चुका है। 288,000 की रॉयल्टी होती है, 16% के हिसाब से होती है, इसको लिमिट में एडजस्ट करना पड़ेगा, सारा भी करके दिखाते हैं। इनकम टैक्स रिफंड का फेवरेट पॉइंट जी, इनकम टैक्स रिफंड में जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रिमेंबर। फिर कहते हैं ही ऑक्यूपाइज द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड हैज लेट आउट फर्स्ट फ्लोर। ही पेड अ म्युनिसिपल टैक्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इतना म्युनिसिपल टैक्स भी है, दोनों फ्लोर बराबर साइज के हैं, वो तो हमने वैसे भी मान ही लेना था। लोन ले रखा है भाई कंस्ट्रक्शन के लिए, 2020 में लिया था, रीपे कहता है जी इतना किया, 2,05,000, इसमें 1 लाख का इंटरेस्ट है। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत अलर्ट होना पड़ना है, क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट रजीम के पंगे में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस तंग करेगा। Anand deposited 130 in PPF account and 80,000 in 5-year term deposit in the name of his minor son Aman। इस पे भी पूरी चर्चा रहेगी, पर पहले हम स्कीम की बात कर लें। You are required to compute the total income and the tax liability of Anand under section 115 BAC as well as under the normal provision, ignore the MAT वाला provision। तो पहले डिफॉल्ट में चलते हैं। आज सर डिफॉल्ट का ही मेन पंगा है। देखो डिडक्शन जब मिलनी है वो तो चलो बच्चे कर ही लेते हैं, डिफॉल्ट में अटकते हैं लोग। आओ सर फटाफट हाउस प्रॉपर्टी का आइडिया लें। सर 15,000 रुपये महीने पे किराए पे दिया हो, 15,000 इंटू 12 180 हो जाएगा, वही जीएवी मान लेना। म्यूनिसिपल टैक्स आधे अलाउ कर देना, तो 1,80,000 ये आ गया सर। आधे म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर दिए गए। फिर जी आपने 24A दे दिया, यस। देन उसके बाद जी लेट आउट है 1 लाख का इंटरेस्ट है, उसमें से आधा इसी पोर्शन का, ये डिडक्शन भी आपने दे दी। अब आप गए जी सेल्फ ऑक्यूपाइड में। सेल्फ ऑक्यूपाइड में भाई साहब डिफॉल्ट रजीम में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती होती, अच्छे से देख लें। तो हाउस प्रॉपर्टी आपकी सीधी सीधी बाहर है। उसके बाद भाई साहब आपके पास आया इसका बिजनेस, आ जाइए बिजनेस में आ जाइए। 35 लाख रुपए कमाए हुए हैं, 35 लाख रुपए कमाए हुए हैं। हाँ अगर आप ऑप्ट आउट करते तो 10AA के बारे में हम डिडक्शन के तौर पे सोचते, यहाँ पे तो इतना ही लिखते। तो यहाँ 35 लाख रुपए पीजीबीपी में पूरे पूरे लिख दिए गए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अब कैपिटल गेन्स की बात कर लें। सर ये कैपिटल गेन बहुत सिंपल सा है, 120 150, बस वो जो ब्रोकरेज वगैरह कह रहा है वो डिडक्शन दें। शॉर्ट टर्म पे पहले चलते हैं। कहता है सैम लिमिटेड वाले शेयर 12 महीने से ज्यादा नहीं रखे गए हैं, 2,000 शेयर है इंटू 150, 0.1 के हिसाब से ब्रोकरेज आ गई है। शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सिंग सोचना भी पाप होगा बेटा, तो अकॉर्डिंगली जी पाप कर रहे हो तो ना करो। तो 59,700 का आपका STCG 111A आ जाता है। अब सर दूसरा जो शेयर है वो काफी पुराना है,
उसके लिए ना कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या, आप कंफ्यूज ना हो जो कि अगर 1 फरवरी 2018 से पहले खरीदा हो माल तो कॉस्ट ये होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ से बेटा देख भी ले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता बेटा कितनी है, 72। यहाँ लिख दो सर इसको 72। ये हम कहते थे ए और बी हैं, इनमें विच एवरेज हायर होना है, पर ये बी खुद एक ए और बी के थ्रू तैयार होता है। वो क्या होता था, एफ एम वी, 31 जनवरी की एफ एम वी 50 रुपए सर, यहाँ लिख दो सर। और कितने में आज बेच रहे हो, कितने में आज बेच रहे हो सर, 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये विच एवरेज लोअर कर लो 50, नाउ सेलेक्ट विच एवरेज हायर, तो 72 विल बी द कॉस्ट, 72 विल बी द कॉस्ट सर। तो अब आप फटाफट से देखें, सेल वैल्यू आ गई, ब्रोकरेज आ गई है। अब सर आपको 72 की कॉस्ट समझ आ गई ना मेरी, तो अपन इनकी बातें छोड़ते हैं। 1250 इंटू 72 कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं बनाना चाहिए, चेक करके चलना चाहिए। 90,000 रुपए की कॉस्ट यहाँ आ गई, जो इंस्टीट्यूट समझा रहा है बिल्कुल सही है, आप समझने को वो भी समझ सकते हैं। सर 112 का मामला, इंडेक्सिंग का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है चाहे केस कितना भी लॉन्ग टर्म हो। ठीक है सर, ये भी निपट गया। अब सर हमारा ये जो रॉयल्टी रोयल्टी वाली बातें हैं उस पे आना हमें। सर देखिए, रॉयल्टी में ऐसा है कि भाई जो रेट रूट ज्यादा है वो रेट परसेंटेज का इफेक्ट आता होता है जब आप क्यू क्यू बी में डिडक्शन की बात करें। पहले तो इनकम में पूरा ही आता है, 288 की रॉयल्टी है आपकी, और इसमें कुछ एक्सपेंडिचर है आपका 40,000 रुपए का। अब इंडिया में कितना पैसा आया ये सर बाद में बातें करेंगे, अभी तो मेरे को इनकम करानी है। 288 माइनस 40, फिर उसके अदर सोर्सेज में जो इंटरेस्ट वाली इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, वो आ गया। टोटल जीटीआई बंदे की 39009825 आती है। अब इन्होंने लिख दिया कि भाई साहब कोई भी डिडक्शन आपकी नहीं हो पानी क्योंकि आपने 115 बीएससी ले रखा है। तो ये चीज आ गई है, इसके ऊपर अब टैक्स कंप्यूट हो रहे हैं। तो टैक्स ऑन एलटीसीजी एक्सीडिंग 1 लाख, फिर एसटीसीजी 111 है, बाकी इनकम पे जी नॉर्मल वे में स्लैब। तो ये सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए, ये आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है भाई, आपको दिख रहा है कि 112 ए में उसके बाद गेन आया है, और गेन कितना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ जी आपके पास 34875 का गेन है। यहाँ मैं थोड़ा चलता हूँ कि भाई यहाँ क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है 1 लाख से ज़्यादा पे 10%, पर 1 लाख से ज़्यादा है ही नहीं, तो जीरो टैक्स है। फिर भाई आपका एस टी सी जी 111 है वो 15% है। देन अदर इनकम्स पे स्लैब लग गई है। अब सर जैसे ही इसे बदल देगा ना कि आप इसे नॉर्मल प्रोविजन में लाओ, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। पहले तो जीटीआई में जो चेंज आएगा, हाफ पोर्शन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मिल जाएगी, नेगेटिव इनकम वहां से आ जाएगी। और भाई साहब इसके बाद डिडक्शंस का द्वार खोल दिया जाएगा, तो बहुत अच्छे से। अब एक एक बात सीखना, एक्चुअली ये क्वेश्चन जिस हिसाब से इसमें डिडक्शंस की पोटेंशियल थी ना, बनता ऑप्ट आउट का ही सम था। तो पहले जीटीआई चेंज हो गई है और कोई बात नहीं है। अब भाई आप 10 AA फेवरेट डिडक्शन होती है बच्चों की ये। अब ये कहता है जी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज एस्टेब्लिश इन एससीजेड, इट इज एंटाइटल्ड टू 10 AA 100% सिंस प्रीवियस ईयर 23-24 बीइंग द 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन। आप क्वेश्चन में से चेक करना चाहते हैं कि कब धंधा स्टार्ट किया था वहां पे। सर आ जाओ, 19-20 में शुरू हुआ है, 19-20 1, 20-21 2, 21-22 3, 22-23, फिर 23-24, बिल्कुल सही सर, ये 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन ही है। अब करना क्या है कि 35 लाख रुपए की कमाई को टोटल टर्नओवर से डिवाइड करना है। टोटल टर्नओवर यहाँ 200 लाख का है, एक्सपोर्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से एक्सपोर्ट में से क्या मुनाफा हुआ वो पता चल जाएगा। 200 लाख की सेल ने 35 लाख कमाया तो 120 ने क्या कमाया पता चल जाएगा। बस उस एक्सपोर्ट वाले मुनाफे की 10 AA में डिडक्शन मिलती है बेटा, डिडक्शन, एग्जम्पशन नहीं है ये, ध्यान रखना। एग्जम्पशन होती तो ये जीटीआई के वक्त सॉल्व कर देता इसको, जीटीआई के बाहर सॉल्व हो रही है, डिडक्शन है ये। अब चैप्टर 6A की डिडक्शन शुरू होती है। एटीसी लो सर, एटीसी में आपका फायदा कराएगा होम लोन। होम लोन आपने जो पे किया है उसमें 2,05,000 की पेमेंट हुई है, 1 लाख इंटरेस्ट है सर, प्रिंसिपल पोर्शन, प्रिंसिपल पोर्शन यहाँ ले लो। फिर उसके बाद जी आपने एटीसी में और भी कार्यक्रम काफी किए हैं। आपने 1,30,000 पीपीएफ में डाला, हो जाएगा। आपने अपने बच्चे के नाम पे 5 ईयर की एफडी करा ली सर, एफडी वाली जगह पे ना बच्चा या स्पाउस लिखा नहीं हुआ, अपने नाम पे करवानी थी। तो भाई पीपीएफ तो हो जाएगा, बच्चे के नाम पे कराई गई एफडी हो नहीं सकती। 235 बन रहा है पर 80 सी मैक्सिमम 1.5 लाख है।
तो 1.5 लाख की ही डिडक्शन दी जाएगी मुन्ना। अब जिस तरह ये पॉलिसी बाजार वाले करते हैं कि जब इनसे मेडिकल इंश्योरेंस करवाने बैठो तो ये 1 ईयर का पहले आपको बताते हैं सर इतना बन रहा है, फिर ये आपको ना फोर्स करते हैं सर आप ना लमसम पे कर दो 3 साल 4 साल का, फिर उससे ना आपको ज्यादा फायदा होगा। ऐसे ही इस बंदे ने किया, इसने 90,000 रुपये पे कर दिए बेटा। अब आपको ये समझना है कि ये 90,000 का ना भाई ऐसे है कि अगर गवर्नमेंट इसमें कहे जी 90,000 विल बी कंपेयर्ड विद द लिमिट तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। सर देखिए ये 1 साल के लिए नहीं पे हो रहा, ये कई सालों के लिए है। अब हमें ये देखना होगा कि पॉलिसी कौन कौन से ईयर में इन फोर्स है। जैसे भाई 23-24 में इसने पेमेंट की, पॉलिसीज इन फोर्स नंबर 1 ईयर, और कहता है यहां तक है ये 27 तक, मैं ईयर गिन दूंगा। 24-25 नंबर 2, 25-26 नंबर 3, 26-27, सर दिस इज नंबर 4 ईयर। अब ये देखें, ये 27-28 में चाहे कुछ देर के लिए है, क्योंकि आप थ्रू आउट 27-28 नहीं कह सकते, पर पॉलिसी तो है ना। तो ये 5 ईयर्स के लिए इन फोर्स है ये पॉलिसी, जो ये पैसा दिया गया है। ऐसे ना गिने, ऐसे आप में से कई 4 भी निकाल देंगे बेटा, मुझे पता उनका। तो 90,000 वॉज इन फोर्स फॉर 5 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 1/5 करें, डिवाइड बाय 1/5 करके 18 आया। फिर आपको पता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट कैश में की जा सकती होती है, पर उसकी डिडक्शन ओवरऑल लिमिट के अंदर होती है, और उसकी अपनी खुद की लिमिट 5,000 की होती है। फिर भी भाई 23,000 की डिडक्शन तो मिल ही जाएगी। अब सर आपका 80 QQB का द्वार भी खुल चुका है सर, वो तो सर अल्टीमेट है सर, अल्टीमेट। सर कहने को उसमें 3 लाख तक की डिडक्शन होती है 80 QQB में, और उसमें एक पंगा ये है, यहाँ अनसोल्ड सामने रख के समझाओ सर। ले आओ भी रॉयल्टी। अब जो रॉयल्टी इनकम में गई वो तो ऐसे चलेगी 288 माइनस 40,000 कोई एक्सपेंस, मैं चेक कर लूं यार और मैं गलत ना लिख रहा हूँ, 40,000 का एक्सपेंस है, ये इनकम में इतनी रहेगी। अब आप कहोगे सर ये तो फिर 248 ही गई है, आप 3 लाख की मुझे डिडक्शन दे दें। नहीं नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन इनकम को दोबारा कंप्यूट किया जाता है, रॉयल्टी की इनकम को अलग तरीके से कंप्यूट किया जाता है। सर कैसे? पहले तो कहते हैं रेट जी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इन्होंने क्या करना है कि आपके 288 को डिवाइड बाय 16 × 15 करना है, पहली चीज। 288 डिवाइड बाय 16 × 15, इससे आया जी 270। अभी इनकी नजर एक्सपेंसेस पे भी है, पर ये एक और पंगा पाएंगे आपको, कहेंगे भाई ये अब्रॉड से कमाया है बंदा, क्या? हाँ जी। कहते पैसा इंडिया में आ गया, पैसा इंडिया में लाने के लिए 31 मार्च तक का टाइम होता है, फिर उसे और एक्सटेंड कर दिया जाता है कि बेटा 30 सितंबर तक ले आओ, 6 महीने और दे दिए। जितना तब तक आया वही ग्रॉस इनकम मानी जाएगी आपकी। सर वो तो फिर यहाँ 2.5 लाख रुपए आए। यस, तो जो ये बन रहा था भाई, कहाँ बन रहा था, कहाँ खो गया, 1 मिनट। ओहो, ये देखें 2.5 लाख रुपए आए हैं। अब डिडक्शन पर्पस के लिए ग्रॉस रॉयल्टी 2.5 लाख है, क्योंकि रेट के अकॉर्डिंग आ गई 270 पे, रेमिटेंस के अकॉर्डिंग आ गई 250 पे। इसमें से गवर्नमेंट 40,000 के एक्सपेंस भी माइनस करेगी, क्योंकि बेटा तेरी ये इनकम है रॉयल्टी की, इसको कंपेयर कर ले 3 लाख के साथ, विच भी लेस करके डिडक्शन ले ले। तो भाई साहब 210 की डिडक्शन शानदार तरीके से आ रही है। मैं पहले कह रहा हूँ भाई, इसका तो बेचारे का सीन ही डिडक्शंस वाला था, इसको कहाँ तुम डिफॉल्ट में ले गए। तो भाई हुआ देखो क्या, उससे फिर इसका इनकम बहुत कम आता है, तो नेचुरल है टैक्स भी बचेगा। अब अगर आपका एक क्लाइंट हो, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ आपको क्लास में, तो नेचुरल वही कहेगा कि सीए साहब आप दोनों के अकॉर्डिंग करके देख लो, जहां मेरा फायदा हो करवा दो। देखो जी पुराना सोल्यूशन आपके सामने, 39 लाख समथिंग की इनकम है यार, 21 लाख का तो 10 AA ले गया वो, टैक्स 8 लाख 9 लाख की रेंज में बन रखा। अभी इनकम ही इतना थोड़ा हो गया, 2 लाख कुछ का टैक्स बना। इट इज ऑलवेज बेटर कि कंप्यूट करें, ऑलवेज बेटर, ऐसे ही ना कह दें कि आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है जी, ये टैक्सेशन का आपका हो रहा है, अब जीएसटी की बात करेंगे, इनकम टैक्स पोर्शन हो रहा है ऐसा कहना चाहिए, उसकी बात अगली बार करते हैं, अभी के लिए डन।